भारत को अपना 44वां विश्व धरोहर स्थल मिल गया है। अभी हाल ही में 47वीं विश्व धरोहर समिति हुई थी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो आप सभी की है, उसकी 47वीं बैठक हुई थी। और इस 47वीं बैठक में भारत का जो आधिकारिक नामांकन था, नॉमिनेशन था, मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल मैंने बहुत विस्तार से फाउंडेशन बैच में पढ़ाए हैं, एक एक विश्व धरोहर स्थल पढ़ाए हैं, 43 मैंने वहां पे कंप्लीट किए हैं। ये 44वां विश्व धरोहर स्थल है। और जब मैं यूनेस्को पढ़ा रहा था, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पढ़ा रहा था, तो मैं फाउंडेशन बैच के छात्रों को कह रहा था कि इनकी संख्या समय के साथ बढ़ती जाएगी। आप सभी लोगों को भी ये दिमाग में बैठा के चलना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, प्रतिवर्ष जो है विश्व धरोहर स्थल की संख्या बढ़ती है। ठीक है, एक अस्थायी सूची भी होती है। अस्थायी सूची के जो हमारे जितने भी स्थल हैं उन सबको नॉमिनेट किया जाता है और उस नॉमिनेशन में ही विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाते हैं। तो भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है मराठा सैन्य परिदृश्य। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। 2024 में चराईदेव के जो मोइदम्स हैं उस पे जो है इसको शामिल किया गया था। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जितने भी छात्र हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच में जुड़े हों, रिवीजन बैच में जुड़े हों, या फिर जो हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं, आप सभी को पता है मैं संपादकीय लेख लिख रहा हूं। एक संपादकीय लेख इस पे मैं पब्लिश करूंगा। आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में संपादकीय पेज वाले सेक्शन में यूनेस्को के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और खासकर ये जो 44वां विश्व धरोहर स्थल है, इसमें एक डिटेल लेख मैंने लिख दिया है, आपके ऐप में ये आपको पब्लिश हो जाएगा। तो आप एक बार ऐप देख करके पूरा लेख पढ़िएगा, इससे आपकी समझ विकसित होगी। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में बनते हैं, मतलब आप समझिए परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसलिए आर्ट एंड कल्चर जो फाउंडेशन बैच में मैंने पढ़ाया, सबसे पहले यूनेस्को के टॉपिक को बहुत विस्तार से कवर किया, एक एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बताया। ठीक है, तो चलिए एक बार मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे जो महान शासक थे शिवाजी महाराज जी को, है ना, आप सभी जानते हैं इनके बहुत सारे किले थे। मराठा जो पूरा का पूरा साम्राज्य है उसके कई सारे किले थे। टोटल 12 किलों को सम्मिलित किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य में। ज्यादातर महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच में ये सारे के सारे किले आपके बने भी और इनका विस्तार भी हुआ। ठीक है, मराठा साम्राज्य का उदय और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी राजे। अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी छावा, जिसमें उनके पुत्र संभाजी राजे के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत ही जो है उनके स्वराज्य के प्रति नीति को दिखाया गया है। तो उसी का एक ये जीवंत रूप है। मराठा सैन्य परिदृश्य के कुल 12 किलों को सम्मिलित किया गया है, ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं, एक किला आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, आमतौर पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है इन किलों की, कुछ तटीय क्षेत्र में है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में है, और रणनीतिक तौर पे मजबूत रक्षा प्रणाली को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि किस तरीके से मराठा सैन्य शक्ति का विस्तार हुआ, कैसे उसने क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित किया और कैसे उसने व्यापार किए। ठीक है, तो टोटल जो 12 किले हैं कुछ इस तरीके से आप पीछे जो दृश्य देख रहे हैं। महाराष्ट्र के किलों के मैं नाम बता रहा हूं, आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। महाराष्ट्र में जो किले हैं, टोटल 11 किले महाराष्ट्र के हैं इसमें। एक तो सिंधुदुर्ग है, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पन्हाला, स्वर्णदुर्ग, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़, खंडेरी, लोहगढ़, ठीक है, सालहेर का किला, और एक आपका शिवनेरी का किला। ठीक है, फिर से एक बार मैं इन किलों के नाम आपको बता रहा हूं, संभवतः फिर से नाम एक बार सुन लीजिए। सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, ठीक है, राजगढ़। रायगढ़ और राजगढ़ अलग अलग है। ठीक है, प्रतापदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में केवल एक किला है जिसका नाम है जिंजी का किला। जिंजी किला आपका तमिलनाडु में अवस्थित है।
तो इसमें देखिए बहुत मिले जुले किले हैं, कुछ पहाड़ों में अवस्थित हैं, जैसे पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, पहाड़ों में अवस्थित किले हैं। कुछ किले ऐसे हैं जो पठारी क्षेत्र में हैं, कुछ तटीय क्षेत्र में हैं, कुछ द्वीपों में अवस्थित हैं। जैसे पहाड़ में देखेंगे तो पहाड़ में साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। जिंजी जो तमिलनाडु वाला है वो भी पहाड़ी किला है आपका। टोटल 6 किले आपके पहाड़ों में अवस्थित है। कुछ आपके पहाड़ी और फॉरेस्ट रीजन में है, जैसे प्रतापगढ़ का किला है वो फॉरेस्ट रीजन में अवस्थित है आपका, पहाड़ी पर्वतीय जंगली क्षेत्रों में, ठीक है। तो एक तो ये आपको, और कुछ आपके पठारी किले हैं, जैसे पन्हाला का किला पठारी क्षेत्र में है, और तटीय है विजय दुर्ग का किला, और द्वीपीय क्षेत्र में आपके खंडेरी, स्वर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग हैं आपके। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। 8 किले आपके भारतीय पुरातत्व सुरक्षा जो विभाग है हमारा, उनके द्वारा संरक्षित किए गए। वैसे संरक्षण अब तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 12 के 12 को, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इनको संरक्षित करेगा। 8 किले जो हैं अभी हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किए गए हैं। जो 4 किले हैं आपके, 4 किले बचे। 8 किलों के नाम बता देता हूं जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देखता है, एएसआई देखता है। शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी, ठीक है। 4 किले महाराष्ट्र सरकार का पुरातत्व संग्रहालय और पुरातत्व निदेशालय के अधीन है। साल्हेर, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़, ये किले आपके महाराष्ट्र सरकार देखती है। तो विश्व धरोहर के स्थल के तौर पे जो मान्यता मिली है, ये दिखाता है कि मराठा सैन्य परिदृश्य से इसका जो स्थापत्य है, जो तकनीकी है, जो इसका सांस्कृतिक महत्व है, जो ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को लेकर यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है। इसको संरक्षित करने के लिए प्रयास कंटिन्यूअस किया जाएगा। तो ये एक आपका जो है महत्वपूर्ण विषय वस्तु के तौर पे आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, यूनेस्को की दो लिस्ट है। एक लिस्ट है परमानेंट लिस्ट, टोटल 44 स्थल हो चुके हैं। एक आपकी टेम्परेरी लिस्ट भी है। मैं फाउंडेशन बैच में टेम्परेरी लिस्ट भी पढ़ा चुका हूं। 62 स्थल आपके टेम्परेरी लिस्ट में है, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं। उसी लिस्ट से लगातार नॉमिनेशन होता रहता है और परमानेंट लिस्ट की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है, स्पष्ट है। विश्व धरोहर की जो इससे पहले 46वीं बैठक हुई थी 2024 में, नई दिल्ली में हुई थी, इस बार फ्रांस पेरिस में हुई आपकी ये वाली बैठक जो आपकी है, ठीक है। तो यूनेस्को के चयन के मापदंड क्या होते हैं, फाउंडेशन बेस में पढ़ाए हैं, आपको डिटेल में पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर की क्लास ज्वाइन करिए, फाउंडेशन बैच में आर्ट एंड कल्चर पढ़िए। वहां पे यूनेस्को पे लगभग 15 से 20 लेक्चर मैंने लिए हैं, जिसमें हर चीज बताया है। कैसे चयन किया जाता है, कैसे प्राकृतिक स्थलों को चुनते हैं, कैसे सांस्कृतिक स्थलों को चुनते हैं, कैसे मिश्रित स्थलों को चुनते हैं। अभी जो सांस्कृतिक लेख आएगा इस पे, यूनेस्को पे मैं एक संपादकीय लेख जो लिख रहा हूं, उस लेख को डिटेल में पढ़िएगा। वहां पे सब कुछ दिया मैंने। 44 के 44 में 36 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं और एक आपका मिश्रित स्थल है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्यों मिश्रित स्थल है, यह भी मैंने वहां पे डिटेल में पढ़ाया है फाउंडेशन बैच में। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एक एक टॉपिक को, तो फाउंडेशन बैच में आप जरूर जुड़े होने चाहिए। वहां पे एक विषय पर आपकी बहुत गहरी पकड़ विकसित होगी। करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आपको इनका करंट अपडेट करवाता रहूंगा। तो अभी के लिए 44 स्थल हो चुके हैं। आगे की जो लिस्ट होगी आने वाले समय में, आगे आने वाले करंट में हम कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। आने वाले समय में बहुत सारे जो है स्थल आपके, जैसे अभी अशोक के शिलालेख वगैरह को अभी 6 स्थलों को ऐड किया गया था। तो आने वाले समय में बहुत सारे स्थल हैं, भारत में ये संख्या लगातार बढ़ती जानी है और बहुत सारे विश्व विरासत स्थल हैं जिनको अभी अपना स्थान मिलना बाकी है। तो ये जानकारी मराठा सैन्य परिदृश्य को लेकर के है। मैंने टोटल 12 के 12 किले आपको बताए। एक किला तमिलनाडु का है, जिंजी का किला। जिंजी के किले के बारे में देखो, वैसे तो कुछ बहुत ज्यादा मतलब आपको जानकारी नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। जिंजी का किला को पूरब का ट्रॉय कहा जाता है। ट्रॉय एक मूवी है, आप लोगों ने यदि देखी ना हो तो जरूर देखिएगा। उसमें पूरा का पूरा एक युद्ध दिखाया गया है। तो पूरब का ट्रॉय कहा जाता था। दक्षिण भारत का सबसे पुराना और अद्वितीय किलों में से एक है, तमिलनाडु में अवस्थित है और मराठों का जो है यहाँ पर पूरा का पूरा निर्णय होता था, ठीक है। तो 19वीं एक तरीके से 9वीं शताब्दी में जिंजी का किला बनाया गया था। चोल शासक विजयनगर साम्राज्य और मराठा, मुगल और ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा है। चोलों के द्वारा बनाया गया था जिंजी का किला। पहाड़ी में अवस्थित है, किलेबंदी और दक्षिण भारत की सैन्य स्थिति का मजबूती से स्वरूप ये दिखाता है आपका, ठीक है। अब तो टूरिस्ट बहुत पहुंचते हैं इस पूरे क्षेत्र में।
देखिए आने वाले समय में यूनेस्को के कई सारे साइट मैंने कवर किए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे जाऊं और जा करके मैं आपको यहाँ का शूट करूं और यहाँ से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाऊं। तो देखिए समय बताएगा इस विषय पे। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टोटल 44 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आपके अपने दिमाग में बैठा लेना है। मेरा संपादकीय लेख पढ़ना मत भूलिएगा और उसके कमेंट भी आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।